कि हर एक बच्चे के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस चल रहे होंगे। क्या मुझे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए या फिर मुझे क्या सिर्फ सीयूईटी की करनी चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकूं? क्या बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी दोनों एग्जाम एक ही जैसे हैं, सेम हैं? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में। डिफरेंस यहाँ पर बताते चलेंगे कि किस तरीके से आपके दोनों एग्जाम के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो cuet.nta.ac.in पर जाना है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सिलेबस आ जाएगा। तो ये सभी सब्जेक्ट का डोमेन्स का यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो 1 बाय 1 आप सारी चीजों को जो भी आपके पास में डोमेन है उनको आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, मैं बात करती हूँ कि सीयूईटी जैसे एग्जाम की, है ना। तो सीयूईटी के लिए आपको अपने डोमेन कैसे प्रिपेयर करने हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करूं या सीयूटी एग्जाम की? पहले बोर्ड एग्जाम की कर लेते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड एग्जाम होगा देन उसके बाद में सीयूटी कर लूंगी। नहीं, सीयूटी की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए, क्योंकि सीयूटी जैसे एग्जाम के अंदर कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अभी से मुझे सीयूटी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, सीयूटी भी इंपॉर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन में एक साथ कर सकूं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस बच्चे की प्रॉब्लम है, ये हर उस बच्चे का डाउट है, हर उस बच्चे की कंफ्यूजन है जो अभी क्लास 12th में आया है, जिसको बोर्ड एग्जाम भी देना है और आगे चल करके उनको अपना सीयूटी एग्जाम भी देना है। दोनों एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर भी करना है, लेकिन कंफ्यूज है कैसे करें, तैयारी कैसे करें, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दोनों एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को क्लियर करना होगा कि हमें दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन को एक साथ कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये सारी चीजें कवर करने वाली हूं आज की इस वीडियो के अंदर। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को भी इस तरह के डाउट है तो उन बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सीयूईटी प्रिपरेशन वर्सेस बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ में। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस चल रहे होंगे। क्या मुझे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए या फिर मुझे क्या सिर्फ सीयूईटी की करनी चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकूं? क्या बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी दोनों एग्जाम एक ही जैसे हैं, सेम हैं? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में। या फिर दोनों एग्जाम के लिए हमें कितना कितना टाइम देना चाहिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे ना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से दिमाग में चल रहा है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बता दो, है ना, ताकि मैं गेस कर सकूं कि मैंने सही आइडिया लगाया है कि बच्चों के एक माइंड में जो चीज चल रही है ना उसको मैंने कैच करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आपके दोनों एग्जाम के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आंसर राइटिंग की। राइट बच्चा, तो आपको भी पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको भी पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने दोनों ही तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सीयूईटी की, लेकिन अगर मैं बात करती हूं किसकी, सीयूईटी की बात करती हूं, तो सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। फिर अगर मैं बात करती हूँ कि सिलेबस की, तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो पहले मैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की बात करती हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में बच्चा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर हो आप अदर बोर्ड से, या फिर हो आप अदर बोर्ड से, तो इसके लिए आपको अपनी जो बुक लगी है आपकी क्लास 12th में आपको वही पढ़नी है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीयूईटी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सीयूईटी एग्जाम की बात करूँ तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो भी किसकी, क्लास 12th की। ठीक है, वो भी किसकी, क्लास 12th की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या इसमें 9, 10, 11 का भी सिलेबस आता है। तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है और वहीं से ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। इसलिए आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी सीयूईटी एग्जाम के लिए पढ़नी है। और रही बात बोर्ड की, तो जो भी आपका बोर्ड में प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो भी बुक्स लग रही हैं, तो उन्हीं को ही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि आप अपना बोर्ड एग्जाम दे सको। अब यहाँ सीबीएसई वालों के लिए तो मतलब जो एनसीईआरटी बुक पहले से पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, तो उनके लिए तो यहाँ
पर प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि यही चीज उनको आगे चल करके सीयूटी एग्जाम के लिए भी पढ़नी है ना, तो उनके लिए हो गई है, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेबस कवरेज की बात करती हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है अपने सीयूटी प्लस अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रैक्टिस, अब यहाँ अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सीयूईटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज ही करने हैं, और वहां पर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की आपको प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, अगर मैं यहाँ बोर्ड एग्जाम की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की बात करती हूँ तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो इजी आता है। क्या आता है? इजी आता है। लेकिन अगर मैं सीयूईटी की बात करूँ तो सीयूईटी का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। अब ईयर बाय ईयर आपने देखा होगा कि पहले बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, है ना, लेकिन अब जो है वो एनटीए ने इसका पैटर्न चेंज कर दिया, तो डेप्थ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो जिस बच्चे की नॉलेज जितनी अच्छी होगी, जिस कंसेप्ट पर, जिस टॉपिक पर पकड़ अच्छी होगी, वही बच्चा इस बैटल को जीत सकता है, सीयूटी जैसे बड़े एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, और साथ साथ में आपको मैं बता भी देती हूँ कि सिलेबस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, कहाँ पर? सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पर, ठीक है। तो cuet.nta.ac.in पर जाना है, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सिलेबस आ जाएगा। तो ये सभी सब्जेक्ट का डोमेन्स का यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो 1 बाय 1 आप सारी चीज़ों को, जो भी आपके पास में डोमेन है उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास क्या कर सकते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपकी क्लास 12th में इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा आपके पास, है ना, तो ये आपके सीयूईटी में जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी के बिहार पर आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, ठीक है। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और आपका हो गया फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जो भी आपके क्लास 12th में है उसी के बिहार पर आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो पहले हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्किंग अगर मैं स्कीम की बात करती हूँ तो यहाँ पर 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपने जो भी कुछ लिखा, भले ही आपने 2 लाइनें लिखे हैं, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल जो है वो आपके 80 मार्क्स के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जीओ जैसे सब्जेक्ट की, और भी हो सकते हैं, तो उसमें 70 मार्क्स की क्या होती है, थ्योरी होती है, और प्लस 30 मार्क्स की क्या होती है, 30 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है। इसी तरीके से अदर मैं हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूं तो आपकी थ्योरी होती है 80 मार्क्स की, और आपका प्रैक्टिकल होता है कितने का, 20 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए आपके, 100, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सीयूईटी डोमेन पेपर पैटर्न की, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चा क्या बताया जाता है, इसमें आपको जो है वो टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। 50 में से आपको 50 ही करने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि गलती से भी आपने तुक्का भी लगा दिया, कोई गलत क्वेश्चन हो गया तो 5 नंबर तो कटे कटेंगे, साथ में आपका 1 नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि आपने गलत आंसर दिया है। तो ये एक पेनल्टी के तौर पर, आपको सजा के तौर पर इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग की गई है। टोटल जो है वो आपका कितने क्वेश्चन पेपर होगा, ये 250 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपको 60 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे आपके वो लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हो या फिर आपके पैराग्राफ बेस वाले क्वेश्चन आए हो। तो इतने टाइम में आपको क्या करने हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन। अब आपको 2 चीजों पर काम करना होगा सीयूईटी के लिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, है ना। तो दोनों पर काम करना होगा, राइट, तभी जाकर आप इस बैटल को जीत सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अदर सब्जेक्ट की, तो सीयूईटी जैसे एग्जाम के अंदर, ठीक है, सीयूईटी में आपके डोमेन एग्जाम के साथ साथ में आपके अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं इंग्लिश और हिंदी की, तो वो चीज़ें आपकी जो इंग्लिश और हिंदी में आपने क्लास 12th में पढ़ी है वो नहीं बचा। सीयूईटी के लिए जो है वोकैबुलरी वगैरह हो गई, तो ये बहुत सारी आती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आपको अभी से ही इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस पर ऐसी पकड़ बनानी है ताकि जिस तरह के क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं लैंग्वेज में, उस पर अपनी एक पकड़ बना सको और क्वेश्चन को सही कर सको, राइट। तो ये बिल्कुल डिफरेंस होता है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हैबिट तो रही नहीं, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मैथ्स में हैबिट तो होती नहीं है, तो मैथ्स तो उन्होंने 10th में छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे उनकी मैथ्स से जो है वो हैबिट हटने लगी है, राइट। लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर जनरल जीएटी जो है, तो जनरल टेस्ट में आपको अभी से ही अपने एक पकड़ बनाकर चलनी लगेगी, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी क्या आ जाएगी, जीके आ जाएगी, जनरल नॉलेज आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, रीजनिंग आ जाएगी, क्वांट आ जाएगी और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जीएटी के अंदर सारी शामिल होंगे। ऑल द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये याद रखना, ये सीबीटी मोड पर होता है और टाइम आपको दिया जाता है 60 मिनट, जो कि मैं बता चुकी हूँ। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट, अब आपको क्या करना है, मैं बात करती हूँ कि सीयूईटी जैसे एग्जाम की, है ना। तो सीयूईटी के लिए आपको अपने डोमेन कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो डोमेन्स के लिए आपको क्या करना है, ये सीयूईटी के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, सीयूईटी के लिए। तो डोमेन को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही बुक पढ़नी है बच्चा, कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में कोई रेफरेंस बुक ले लेते हो ना कि भाई ये यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे, तो सीयूईटी के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है, यही बेस्ट है और आपको यही पढ़नी है। अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे मैंने अभी दिखाया, आपका सिलेबस जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर है, जिस भी आपको डोमेन का सब्जेक्ट देखना है वहां पर जाकर चेक कीजिए। जब आप एक बार सब सिलेबस को जान जाएंगे, तब उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो चीज़ पढ़ लो जो नहीं आ रही है, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वही चीज़ पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में आ रही है, और जो चीज़ एग्जाम में आ रही है वो आपको कहाँ पर दिखेगी, साइट पर दिखेगी, है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, कवर ऑल द सिलेबस इन डेप्थ स्टडी। तो आपको सीयूटी जैसे एग्जाम के लिए पूरे सिलेबस को डेप्थ में स्टडी करके जाना है, तभी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बी अपडेट अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, तो आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट को जानने के लिए या तो आप बार बार टाइम टू टाइम जो है विजिट करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर CUT.NTA.AC.in पर जाकर के चेक करते रहिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी, इस चैनल पर भी आपको सारी अपडेट्स दी जाती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर करती हूँ कि स्टार्ट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चा अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया ना, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, है ना। मैं कहती हूँ कि मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं कि मैम अभी तो हमारा बहुत टाइम पड़ा है, साल भर पड़ा है, अभी तो हम क्लास 12th में आए हैं, कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, 2-3 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे, या फिर जब हमारे एग्जाम का 1 महीना रहेगा तब हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत बड़ी गलती करते हैं, और कहीं ना कहीं यही गलती उनके ऊपर भारी पड़ जाती है, मार्क्स कम आते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट जाती है पीछे, या उनका सपना ब्रेक हो जाता है जो उन्होंने ड्रीम देखा था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेना है, ये कोर्स करना है, वगैरह वगैरह, मेरा करियर ब्राइट होगा, ये होगा। तो बच्चा ये अभी से अपने मन में सोच लो, ठान लो कि मुझे क्या करना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन के लिए आप CUT.24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर सभी तरह की क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। जनरल जो नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द बेसिक। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, जनरल नॉलेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, रीजनिंग होगी, तो ये आपको बेसिक से स्टार्ट करनी होगी, राइट। उसके बाद में करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप डेली अपने घर में न्यूज़पेपर आता होगा, या फिर टीवी तो होगा सबके, या फिर मोबाइल तो फोन सबके पास होगा, राइट। तो ये करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो टाइम आपको डेली क्या करना है, सुबह मुश्किल से 15 से 20 मिनट आप देखिए क्या क्या हेडलाइंस आई है, तो यहाँ वही चीज़ जो है आपके CUT एग्जाम के अंदर काम आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके CUT एग्जाम के रिगार्डिंग। टाइम मैनेजमेंट, अब मैं बात करती हूँ आपके स्कूल की। तो स्कूल में आप कितने घंटे, 6 से 8 घंटे स्कूल में, मतलब 6 घंटे तो मिनिमम लगा ही लो, तो स्कूल में बीत जाते हैं आपके। घर आकर के कम से कम आपको 1 घंटा, ठीक है, अपने GT और लैंग्वेज को देना है, और एटलीस्ट 2 आवर्स जो है वो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को देना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉच वीडियो फ्रॉम अड्डा 24/7। तो आपको सारी की सारी वीडियो जो है वो अड्डा 24/7 पर मिल जाएगी, जाकर के उसको चेक कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की डोमेन की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर बने रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने डोमेन प्रिपेयर करना चाहते हो CUET के लिए, तो यहाँ पर उसकी क्लासेस होती हैं। CBSE बोर्ड बच्चों को यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाता है, तो यहाँ पर भी आप अपने जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी क्या करना चाहिए, तो अभी अपना एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद में कि मुझे कितना है, अगर आपने अपने टारगेट सेट किया कि मुझे बोर्ड में जो है वो 90% लेकर आने या 95% लेकर आने, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना आपने सोचा है। क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम होगा, उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी, और जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जिस भी हिसाब से अपना टारगेट सोचा हुआ है, उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बोर्ड टारगेट 90+ इन ऑल द सब्जेक्ट, और प्रिपेयर योर माइंड टू डू हार्ड वर्क। तो बच्चा ये चीज़ें पाने के लिए
लिए आपको अभी से हार्डवर्क करना होगा, तब जा करके आप 90-95 तक पहुंच पाओगे, ठीक है। और सीयूटी की तो प्रिपरेशन जो है साथ साथ में करते रहोगे, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस देखो आपको सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ में डोमेन की तैयारी तो हो रही है, लेकिन जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में उन्होंने नहीं पढ़ी है, तो वो बच्चे अभी से अपनी कमर कस लें सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो उनको एनसीईआरटी पढ़नी होगी जो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और इसके लिए आपको एक सबसे बड़ा मैं बताती हूँ, ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट बताती हूँ, और वो शॉर्टकट क्या है कि आरंभ 2.0 है सीयूईटी का, ठीक है, जहाँ पर आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मैं खुद वहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मेरा कूपन कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो Y489, ठीक है। तो आरंभ 2.0 को कैसे एनरोल करना है और किस तरीके से, ये बच्चा क्लास 12th के भी बैचेस हैं और आपके सीयूटी का भी है और दोनों के भी हैं, ठीक है। तो ये क्लास 12th का है जिसका नाम है आधार, और ये आरंभ है जिसमें क्लास 12th और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको अभी के अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी जो सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लासेस वगैरह होती हैं, पीडीएफ वगैरह होती है, सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को हिस्ट्री बाय अनीता मैम, क्या कर सकते हो, हिस्ट्री बाय अनीता मैम, ठीक है, हिस्ट्री बाय अनीता मैम, CUET अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7, या फिर इसको भी सर्च कर सकते हो या फिर स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपके क्या महापैक है, महापैक में सीयूईटी हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, पूरे साल के लिए इन बच्चों को, महापैक वालों को सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। यानी कि इसमें आपका जो सिलेबस है वो एक बार या दो बार नहीं, कम से कम भी 6 to 7 टाइम्स आपको कवर करा दिया जाएगा। तो आपको इसमें एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाके यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोनों प्रिपरेशन को एक साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आरंभ है आपके लिए। तो इसमें पूरे साल की जो फीस आप देख रहे हो ये इतनी नहीं पे करनी है, आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो यहाँ पर, क्या Y489, राइट, Y489 कूपन कोड लगाओ, एंटर करो, और ये पूरे साल की फीस जो है वो 9587 रह गई है आपकी, जो कि दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी की तरह ही, अगर नहीं भी टाइम मिल रहा है तो यहाँ से आपका कवर हो सकता है, ठीक है। तो आपको सारा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, हर एक टीचर का अपना एक टाइम टेबल होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्मूथली रन करती जाएगी जब तक आप अपने एग्जाम तक बिल्कुल पास में आओगे, सारी सिलेबस को कवर करके एक दो बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन कर लेनी है, और ये प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो ये कहते हो कि नहीं मैडम मुझे बोर्ड एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हो, आप आधार को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आधार की फीस इतनी है, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है Y489 कूपन कोड लगा करके, ठीक है। तो बस अप्लाई कर देना है, अब डिपेंड करता है कि आप आधार लेते हो या आरंभ लेते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा आज का वीडियो था, और मुझे लगता है कि सारे कंसेप्ट, सारे जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।